चक्रधारी दीदी जी के साथ आप रशिया सेवाएं अपनी देते हैं और भी देशों में आप अपना बहुत सेवाओं का कार्य चलाते हैं, बाबा के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आज सौभाग्य है कि आप हम सबके बीच पधारे। दीदी जी दिल से, दिल की गहराइयों से, बहुत ही शुभभावनाओं से आपका आभार, अभिनंदन, स्वागत। तो अभी दीदी जी का हम ज्यादा समय लेंगे, 1 बजे तक बहुत ध्यान से दीदी जी को सुनेंगे। आप लोग थके नहीं? नहीं? अच्छा, हाँ, ओके। मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि दिल्ली में अभी 455 सेंटर्स हैं। उसमें से एक सेंटर ये प्रियदर्शिनी बिहार में है। जब मैं रशिया में गई थी तो हम लोग तब 100 सेंटर्स मान के चलते थे, और उसके बाद ये 35 वर्षों में उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब बाबा के बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है। तो बाबा के बच्चों की संख्या बढ़ रही है या बाबा के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है? बच्चों की या विद्यार्थियों? दोनों की? दोनों की। आप क्या समझते हैं अपने आप को? आप बाबा के अच्छे बच्चे हैं या अच्छे विद्यार्थी हैं? हाँ, सिकिलरे बच्चे हैं। हाँ, तो सिकिलरे बच्चे, अच्छे विद्यार्थी बहुत जरूरी है। ये आज बाबा ने कहा मुरली में शुरू में, तो जितना मुझे याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, और जितना औरों को पढ़ाएंगे, जितना औरों को पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। अब औरों को पढ़ाने के लिए तो खुद अच्छा पढ़ना पड़ता है ना। अच्छा स्टूडेंट ही तो अच्छा टीचर बनेगा, और अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं है तो वो टीचर कैसे बनेगा? अच्छा टीचर नहीं बन सकता ना वो फिर। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बाबा के अच्छे बच्चे भी हों, जो बाबा को हम पर नाज हो, बाबा को नाज हो। कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना लौकिक दुनिया में कि मतलब माँ बाप को ये कहने में कि ये हमारा बच्चा है शर्म आती है, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये हमारा बेटा है, उसको कहने में नाज होता है। तो बाबा के हम ऐसे बच्चे बने, तो मतलब कैसे ऐसे बच्चे बनेंगे? हमारे कर्मों पर विशेष ध्यान चाहिए, हमारे कर्मों पर। मम्मा कहा करती थी कि आप ये मत सोचो कि आप क्योंकि रोज क्लास में आते हो, रोज क्लास में आने के कारण आप बदल जाएंगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है। बदलना कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ? तमो प्रधान से सतो प्रधान, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक, है ना। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। तो परिवर्तन तो बहुत बड़ा है। तो मम्मा ये कहती थी कि ये मत सोचो क्योंकि मैं रोज क्लास में आता हूँ या आती हूँ इसलिए मेरा तो परिवर्तन हो ही जाएगा। परिवर्तन तो होगा, लेकिन पूरा परिवर्तन होगा या नहीं ये जरूरी नहीं है। तो मम्मा उसके लिए कहती थी कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दो, और कर्म में हमारा बोल भी आ जाता है, बोल भी आ जाता है। और कर्म तो सब ऑर्गन से होता है ना। देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, हाँ, चीजों को रखना भी कर्म है, हाथ हिलाना भी कर्म है,
बैठना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, सब कुछ तो कर्म है, सब कुछ कर्म है। ये दुनिया को कहते ही कर्म क्षेत्र है। और ये जो ऑर्गन्स है हमारे कर्मेंद्रियां हैं, कर्मों के करने वाली हैं। तो हर ऑर्गन से कर्म होता है। कुछ ऑर्गन्स अंदर है, वो हमको दिखाई नहीं देता, वो कैसे कर्म करते हैं, और कुछ बाहर है। तो लोगों को जो दिखाई देता है वो हमारे बाहर के ऑर्गन्स के कर्म दिखाई देते हैं। तो बाबा को हम पर नाज हो, वो कब होगा? जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी संबंधी जो ज्ञान में नहीं भी हैं, वो ये कहें ये लोग बहुत अच्छे हैं। जब हम इनको देखते हैं, इनसे एकदम शांति का वातावरण फैल जाता है। इनको कभी गुस्सा ही नहीं आता। ये हमेशा औरों के सहयोगी रहते हैं। ये कभी भी किसी की ग्लानि नहीं करते। कभी भी आपस में बैठ के मतलब गपशप लगाना, इसकी निंदा उसकी चुगली, ये ऐसा है वो वैसा है, कभी भी हमने इनको नहीं सुना। हमेशा जब देखो तो मुस्कुराते। तो अगर ये सर्टिफिकेट हमको मिलता है तो मानो हमारे कर्म श्रेष्ठ है। वो लोग बाबा के बच्चे बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब तो बनेंगे नहीं। कहाँ सतयुग की पॉपुलेशन सतयुग के शुरू की 9 लाख है ना, चलो त्रेता युग के अंत तक 33 करोड़ है, और अभी कितना करोड़ है? 800 करोड़ है। हाँ, 33 करोड़ भी त्रेता युग के अंत में है। तो कहाँ 9 लाख, फिर त्रेता युग के बिगिनिंग में 2 करोड़, फिर 33 करोड़, फर्क देख रहे ना। और अभी 800 करोड़, 800 करोड़। तो सभी तो बाबा के बच्चे बनेंगे नहीं, लेकिन बाबा की पहचान सबको मिलेगी। पहचान कैसे मिलेगी? क्या वो सेंटर्स पर आएंगे? नहीं, हमें देखकर मिलेगी। सन शोज फादर, सन शोज फादर। तो जैसा हमारा बाबा है, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना? तो सत्यम शिवम सुंदरम वो हमारे स्वरूप से और हमारे व्यवहार से जब सबको दिखाई देता है, तो उनको समझ में आता है कि ये जरूर परमात्मा के बच्चे हैं। कहने को तो सारी दुनिया ही कहती है भगवान हमारा पिता है, सारी दुनिया बोलती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, बचपन में सिखाते हैं। लेकिन हम सचमुच में उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो अच्छे बच्चे उसी को कहा जाता है। जब बाबा की क्वालिटीज हमारे कर्तव्यों में, हमारे कर्मों में, हमारे वचन में, हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। सत्यम है तो सत्य, हमारे कर्म सत्य हो। सत्य कर्म क्या होता है? जिस कर्म को करने के बाद कभी हमें पश्चाताप न हो, हमको सॉरी न कहना पड़े। अगर हमको गलत कर्म हमसे हो गया और हमने रियलाइज कर लिया, सॉरी बोल दिया, डीपली रियलाइज किया, और उस कर्म, गलत कर्म को न करने का फ्यूचर में संकल्प ले लिया, फिर भी ठीक है। लेकिन रियलाइज ही नहीं किया, और अगर किया भी तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के रूप में सॉरी सॉरी, और उसके बाद फिर कर दिया, है ना? तो वो सत्य कर्म तो नहीं गिना जाएगा।
सत्य कर्म वो है जिसके बाद हमें रिपेंटेंस, पश्चाताप नहीं होता है। हमको सॉरी कहने की जरूरत नहीं, किसी को हमको पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो आपने फिर ऐसा कर दिया। हम किसी को मौका न दें कि कोई हमको पॉइंट आउट करे कि आपने ये ठीक नहीं किया। कुछ छोटी से छोटी भी बात, मान लीजिए हम घरों में रहते हैं ना सभी, अब घरों में सेंटर हो, बाबा का घर है, लौकिक घर है, घर ही है सभी, तो एक आदत, जैसे छोटी सी आदत मिसाल बताते हैं कि आप एक स्थान है, वो ये कैंची रखने का स्थान है, हाँ, ये हथौड़ा रखने का स्थान है, ये चम्मच रखने का स्थान है, ये चादरें रखने का स्थान है, ये तौलिया रखने का स्थान है। हर चीज का स्थान होता है। ये चप्पल का स्थान है ना, आप चप्पल को बेड के ऊपर तो नहीं रखेंगे ना, तो चप्पल का स्थान चप्पल का ही स्थान है, तौलिए का स्थान तौलिए का ही स्थान है। लेकिन मैंने मेरी आदत के कारण, चाहे मैं लापरवाह हूँ, चाहे मैं जल्दबाज हूँ, तो यहाँ से चीज ली और वहां रख दी, हाँ, यहाँ से चीज ली और वहां रख दी। ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, अच्छा, वहां रख दी, तो अब जिसको चाहिए वो चीज वो ढूंढेगा। अब मैंने पर्पसली नहीं किया, मैंने किसी को दुख देने के लिए ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरी आदत है, मेरी आदत है चीज को उठाकर उसके स्थान पर न रखने की, लापरवाही की आदत है। तो वो आदत मेरे से सत्य कर्म होने नहीं देगी, होने नहीं देगी। हमको खुद भूल जाएगा कि हमने कहाँ रखा था, यानी यही तो रखा था, अब यही तो कहाँ रखा था। छोटी सी चीज है नहीं है, तो छोटी छोटी चीजों पर ही हमको बहुत ध्यान देना होता है। कभी कभी हम बड़ी बड़ी चीजों पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। मैं बहुत बार ये बात सुनाती हूँ कि आप मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आपका स्टेशन, हम यहाँ से आबू रोड जाते हैं, लेकिन पैसेंजर्स हैं जो हो सकता है आबू रोड से चढ़ेंगे वो अहमदाबाद तक जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। और अब हमने रास्ते में कुछ खाया, कुछ मूंगफली खाई, कोई संतरा खाया, हाँ, कुछ और चीज खाई, उसका छिलका वहां सीट के पास ही फेंक दिया, सीट के पास ही। हम तो चले जाएंगे, उतर जाएंगे, है ना, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो उतर जाएंगे। लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति आएगा, ये ब्रह्मा कुमारी ऐसे होते हैं क्या, हम ब्रश करने गए, वॉश बेसिन यूज किया, टॉयलेट यूज किया, तुम उसको कैसा छोड़ के आए, उसको हम साफ छोड़ के आए या गंदा ही छोड़ के आ गए। तो मेरा काम तो हो गया, मेरा तो काम हो गया, बाकी जो दूसरा आता है वो आता रहेगा। लेकिन जो बाद वाला आएगा वो इस चीज को नोट करेगा, कौन गया, वो व्हाइट कपड़े, वो बैच पहना था ना, वो गए थे अभी यहाँ से, उसको कहते हैं डिससर्विस। हमने पर्पसली डिससर्विस नहीं की, निकृष्ट कर्म नहीं किया किसी को दुख देने का, लेकिन अपनी आदत के कारण, लापरवाही के कारण, सम्मान की कमी होने के कारण, क्योंकि अगर हमने वॉश बेसिन गंदा छोड़ा, माना दूसरे के लिए हमको सम्मान नहीं है। और बाबा की शिक्षा क्या है, स्वमान और सम्मान, दोनों ही बातें। तो बाबा कितना सम्मान करता है, हम बाबा के बच्चे हैं ना। आप लोगों में से देखा होगा ना, बाप दादा से तो मिले होंगे कि सभी, या सिर्फ वीडियोस देखे हैं, मिले भी हैं, कौन कौन मिले हैं बाप दादा से, काफी मिले हैं। लेकिन अभी तो वीडियोस देखते हैं ना, उसमें वो सारा दृश्य नहीं दिखाते हैं टोटल। लेकिन हमको आपको बताएं, जब
दादी प्रकाश मणि ने 2007 में शरीर छोड़ा था और 2016 में बाबा ने आना मतलब बंद हुआ था, क्योंकि दादी गुलजार की तबीयत ठीक नहीं थी और वो बॉम्बे में गई थी। उसके बाद से वीडियोस शुरू हो गए थे। तो लेकिन 2007 से पहले ही, अभी 2002 में, 3 में, 5 में, तो दादी प्रकाशमणि की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब भी बाबा आते थे तो दादी साथ में बैठती थी, उनको सुनाई भी थोड़ा कम देने लगा था। तो आप सोचिए, ये दादी हैं और ये बाबा है, बाप दादा। तो दादी, बाबा कुछ बोलते थे तो दादी कुछ कहने के लिए ऐसा थोड़ा सा आगे होती थी। बाबा को पता है कि इस बच्ची को तकलीफ है, तो बाबा उनको सुनने के लिए अपना काम आगे करते थे। बाबा दादी को सुनने के लिए बाबा झुकते थे। बाबा करके दिखाते हैं। सम्मान किसको कहा जाता है? सम्मान किसको कहा जाता है? तो हमें बाबा ने ट्रेनिंग दी है कि स्वमान में रहो और सम्मान करो, क्योंकि शिव बाबा खुद ऐसा करते हैं। स्वमान में रहो और सम्मान करो, सर्व का सम्मान, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना इम्पोर्टेंट रोल है। हर व्यक्ति का अपना इम्पोर्टेंट रोल है, जो बाबा इसीलिए कंपेयर करता है। ब्राह्मण परिवार को भी अगर हम लें तो ये गुलदस्ता है, और गुलदस्ते में फूल भी होते हैं, कलियां भी होती हैं, पत्तियां भी होती हैं, घास भी होती है, सब कुछ होता है। उसी से ब्यूटीफुल लगता है वो। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। बाबा के हर बच्चे की, चाहे वो लौकिक है या अलौकिक है। हम प्याज लहसुन नहीं खाते, तो मान लीजिए कोई हमारे साथ में खड़ा है, लौकिक व्यक्ति है, वो खाता है, उससे प्याज लहसुन खाया उसने, हमको स्मेल आती है। हमको स्मेल आती है तो हमारे चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन होता है? या मतलब जिसको कहते हैं ना कि ऐसा पर्पसली ऐसा कर लेते हैं, रुमाल निकाल कर। तो वो जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, अच्छा है, हमको नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि स्मेल ठीक नहीं आ रही है, लेकिन उसके लिए तो वो चीज ठीक है। हमें अधिकार नहीं है उसका डिसरिगार्ड करने का। हमें अधिकार नहीं है। बाबा ने हमको ये नहीं सिखाया। हम कहते हैं बाबा के अच्छे बच्चे हैं, तो सन शोज फादर, तो जैसा फादर है वैसे बच्चे हैं। उसको हमें अपने हर कर्म में देखना है। हर कर्म में बाबा किस दृष्टि से सभी को देखते हैं। मेरी दृष्टि में हर आत्मा के प्रति वैसा ही आत्मिक स्नेह है या कुछ डिफरेंशिएशन है। ये एजुकेटेड है, ये इतना एजुकेटेड नहीं है, इसका स्टेटस ऊंचा है, इसका नहीं है, ये ब्यूटीफुल है, ये इतना ब्यूटीफुल नहीं है ना? ये धनवान है, ये साधारण है। बाबा ऐसा किसी को देखता नहीं। तो हमें भी बाबा ने यही ट्रेनिंग दी है। कोई भी आए, ऊंचे से ऊंचे पद वाला हो, वो भी आत्मा है। साधारण से साधारण हो, वो भी आत्मा है। वो भी बाबा का बच्चा है, वो भी बाबा का बच्चा है। फर्क ये है कि वो बाबा को जानते नहीं, आप बाबा को जानते हैं। तो उसको कहते हैं बाबा का अच्छा बच्चा बनना। लेकिन अच्छा बच्चा बनने के लिए अच्छा विद्यार्थी बनना बहुत जरूरी है। ऐसे तो जब हम 3 संबंधों की बात करते हैं, पहले बाप, फिर टीचर, फिर गुरु,
लेकिन जितना जितना हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसमें फिर जितना अच्छा विद्यार्थी बनेंगे उतने अच्छे बच्चे बनेंगे। बाबा की पढ़ाई को समझेंगे ना हम फिर अच्छे से। इसलिए आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, मुझे याद करो तो पवित्र बनो और पढ़ाई को अच्छी तरीके से मंथन करो। बाबा कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है? सिर्फ वो लाइनें नहीं पढ़नी होती, लाइनों के बीच में पढ़ना होता है। बाबा क्या कहना चाहता है, उसको मुझे कैच करना है। उसको कैच करने के लिए ही मेरी बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए, इसलिए याद करना जरूरी है। और याद करने का लक्ष्य क्या है कि हम पावन बने। तो वो रोल एक्चुअली जो है पतित पावन का, वो बाबा का सदगुरु के रूप में। समझा बात को, क्या कनेक्शन है? तो बाप से तो वर्षा मिलता है सतयुग का, लेकिन वही बाप सतगुरु के रूप में, पतित पावन के रूप में कहता है, तुम मुझे आत्मा समझ के याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे पाप सब मिट जाएंगे। आज बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो हम पापात्मा हैं। आज मैं जब मुरली पढ़ रही थी वहां, तो मैंने पूछा, हम पापात्मा हैं? कह सकते हैं कि हम पापात्मा हैं? आज बाबा ने मुरली में कहा, तुम बच्चे जानते हो हम पाप आत्मा हैं? हैं? है या नहीं? सोच में है कि नहीं? अब नहीं है? पक्का? पक्का 100%? सोच लो अभी भी। छोटा पाप किसको कहते हैं? पाप किसको कहते हैं? छोटी सी भी कोई भूल होती है वो पाप। देखो, जब मान लीजिए कोई साधारण व्यक्ति कोई चोरी कर ले ना, और वो चोर है, वो जेल में होगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, 30 साल की जेल हो गई, 14 साल की हो गई, चलो जेल हो गई। अगर उसी देश का प्रेसिडेंट छोटी सी बात कर ले तो क्या होगा? न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में आ जाएगा। सारे देश को नहीं, खाली सारी दुनिया को पता चल जाएगा। उसने एक ही रुपया उठाया होगा, लेकिन वो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। तो उसकी वो जो छोटी सी गलती है ना, वो बहुत बड़ी गलती है। वो जो साधारण सा व्यक्ति था, उसने लाखों चोरी किया, वो पता भी नहीं चला लोगों को। सिर्फ उसको पता चला जिसकी चोरी हुई, जो उसके संबंधी थे, जो उसके पड़ोसी थे, मित्र थे, 50-100 लोगों को मालूम पड़ गया। बाकी प्रेसिडेंट ने अगर गलती कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने कर दी, तो वो तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। तो हम, बाबा कहते हैं, आप कौन हो? आप वीआईपीज हो। वो वीआईपीज है, वीवीआईपीज है, और हम पता नहीं कितने वीज हैं। और अगर हमसे छोटी सी भी गलती हुई तो वो क्या हो गया? पाप हो गया ना, वो पाप हो गया ना। तो बाबा को याद करने से क्या होगा? पिछले पाप मिट जाएंगे, आगे पाप नहीं होंगे। यानी भूले होना बंद हो जाएंगी, हम अभूल बन जाएंगे। तो इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? हम अभूल बन जाए। इसको ही कहते हैं सत्य। भूल झूठ है, अभूल स्थिति सत्य है। और वही शिवम है, उसी में ही कल्याण है। मेरा भी कल्याण है, औरों का भी कल्याण है। वही शिवम है और वही सुंदरम है, क्योंकि कहा जाता है सुंदर हो जो सुंदर कर्म करे। फीचर सुंदर है तो क्या हुआ? कर्मों की सुंदरता है ना, कर्मों की सुंदरता है।
तो जब हम अभूल, इसीलिए देवी देवताएं इतने सुंदर हैं, वो फिजिकली भी इतने सुंदर हैं, क्योंकि उन्होंने इतने श्रेष्ठ कर्म किए, इतने सुंदर कर्म किए संगम युग पर, कि प्रकृति भी इतनी सुंदर बन गई कि उससे जो उनके शरीर बने वो भी बहुत सुंदर हो गए। सुंदर का मतलब केवल फीचर्स नहीं, लेकिन अंदर बाहर दोनों से सुंदर और परफेक्टली हेल्दी। तो कितना सुंदर हो लेकिन बीमारियां कहीं लगी हुई हो तो बेचारी की क्या सुंदर है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि जितना अच्छा विद्यार्थी बनेंगे उतना अच्छा योग लगेगा, क्योंकि अच्छा विद्यार्थी बाबा को समझेगा। अच्छा, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे वैसा बहुत कम जानते हैं, तो बाबा को कैसे जाने। बाबा को जानने की विधि तो केवल मुरली है और कुछ है नहीं। बाबा अपना परिचय अपनी मुरली से ही देते हैं, उसी से ही हम समझते हैं कि बाबा कौन है, हम क्या हैं, उससे ही हमको पता चलता है। तो इसलिए जितने अच्छे विद्यार्थी हम बनते जाएंगे उतने अच्छे बच्चे बनते जाएंगे। तो जो हमको सेवा करनी है ना, आनंद भाई सुना रहे थे कि अभी फिर यहाँ सेवा को एक्सपैंड करना है, उसके प्लान बनाते हैं, सोचते रहते हैं, वो तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसीलिए 100 कहाँ सेंटर्स थे, अभी 455 हो गए। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि आप में से सभी लोग शायद ज्ञान इतना भी नहीं समझा सकते होंगे, क्योंकि अगर मैं तो समझा ही नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेवा नहीं कर सकते। समझाना वो भी एक आर्ट है, उसको भी सीखना अच्छा होता है, क्योंकि जितने प्रकार की हम सेवा कर पाए उतना अच्छा है। कि आप सोचो कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको जो कहो वो करेगा, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। खाना बनाने को कहो, ओके, भोग बनाना है, ओके, सफाई करना है, ओके, कपड़े धोना है, ओके, भाषण करना है, ओके, कोर्स कराना है, ओके, जो करना है। तो ऐसा व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑलराउंडर है वो, ऑलराउंडर। और कोई ऐसा हो कि ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, ये तो मेरे को आता ही नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। अगर हम कोई व्यक्ति ऐसा ही करता रहे, ऐसा ही करता रहे, तो ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ऑलराउंडर, ऑलराउंडर सेवाधारी, सब प्रकार की सेवा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है वो है अपने स्वरूप से सेवा, अपनी स्थिति से सेवा। उससे बढ़ के और कोई सेवा है नहीं। आपको मैं छोटे से 1-2 मिसाल बताती हूँ कि एक बार मैं प्लेन में थी, तो ऐसे ही संकल्प आया कि बहुत बड़ा प्लेन था, 300 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स होंगे उसके अंदर। तो ऐसे संकल्प आया कि जो पायलट है और उसके साथ को पायलट है, फिर एयर होस्टेसेस हैं, इन लोग की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये प्लेन ज़मीन से ऊपर उठ गया, हाँ, उड़ रहा आकाश में, और इनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाना है। छोटी बात तो नहीं। तो किसी को आप सोचो, एक व्यक्ति की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना साधारण बात तो नहीं होती। अब ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना है ठीक से। तो उनको कितना मतलब टेंशन होता होगा। तो लौकिक लोग हैं, कितना वो स्ट्रेस में होंगे, कितना भी परफेक्ट ड्राइवर हो, परफेक्ट पायलट होगा, लेकिन एक कॉन्शियसनेस तो रहता है ना। तो इन आत्माओं को जरूर शांति का दान देना चाहिए, शांत रहें।
स्ट्रेस में ना आए। अब उनको वहाँ ज्ञान तो नहीं सुना सकते ना बैठ के, पायलट के पास जाके बैठ के ज्ञान सुनाए या एयर होस्टेसेस को सुनाए, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन शांति का दान देना है। तो हम तो शांति से बैठ गए और बाबा को याद करते रहे। तो वो एयर होस्टेस जो खाना सर्व कर रही थी, उसने सब खाना वाना सर्व करके लास्ट में वो मेरे पास आई पूरी अपनी ड्यूटीज करके। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं आप? तो मैंने बताया उसको कि हम कहाँ हैं, यहाँ अभी रशिया की में ही था, अंदर ही रशिया के अंदर की फ्लाइट थी। तो उसको जब मैंने बताया तो मैंने कहा आप लेकिन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं जब यहाँ से क्रॉस करती थी ना आपके साइड से, मेरे को एक स्पेशल फीलिंग होती थी, एक स्पेशल फीलिंग होती थी। अब मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला, उसको कुछ दिया भी नहीं, ब्लेसिंग कार्ड भी नहीं दिया था अभी तक, तो वो भी मौका भी नहीं था उसको देने का, कोई झोली भी नहीं खिलाई थी उसको, लेकिन सिर्फ शांति का दान। तो वो कैसे पहुंचता है आत्माओं को, उस सेवा की अभी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। ऐसे ही वहाँ रशिया में एक बार पार्लियामेंट में एक प्रोग्राम था। उन दिनों ये नारकोटिक्स बहुत चिंता हो गई थी गवर्नमेंट को, क्योंकि यूथ जो है ना बहुत उसके जैसे शिकार होते चले जा रहे थे कि कैसे उनको बचाना है वगैरह वगैरह। तो उस कनेक्शन में कोई उनका राउंड टेबल था, तो उसमें भी हमको बुलाया था और शाम का टाइम था और वो दिन गुरुवार था। तो वहाँ हम तब शाम को भी भाई बहन काफ़ी आते थे तब, और भोग लगता था शाम का भी। और तो मेरा जब टर्न पूरा हुआ उसके बाद एक और किसी का लेक्चर हुआ, अभी और भी बाकी थे। तो मैंने जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको बोला कि अगर आप मेरे को छुट्टी दें तो मैं जाऊं, क्योंकि मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे क्लास में पहुंचना है। तो उन्होंने ये कहा कि आप वैसे तो अच्छा होता अगर आप एंड तक होते, लेकिन अगर जाना है तो चाहिए। तो मैं अपने सीट पर आकर के अपने सामान उठाने लगी, तो जो मेरे साथ बहन बैठी थी तो वो देखा कि मैं सामान उठा रही हूँ, तो उसने कहा कि आप थोड़ी देर रुक सकते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ कहना है आपको, कुछ पूछना है? अगर पूछना है तो आप बाहर चलते हैं, वहाँ पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन नहीं, कुछ पूछना नहीं है, लेकिन आप थोड़ी देर बैठ जाइए। क्यों? जब आप बैठे थे ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा था। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मिस कर दूँ, मिस कर दूँ। तो वर्तमान समय जो है ना, लोगों को इस चीज की बहुत आवश्यकता, बहुत टेंशन है दुनिया में, बहुत। और छोटी छोटी, खाली वो नहीं जो लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, लेकिन इन जनरल दुनिया की हालत बहुत बहुत बहुत, इसको कहना चाहिए ना, क्रिटिकल है। और बाकी आज बाबा ने कर्जदार की बात कही कि अभी कर्जदार है भारत, कर्ज में है। हाँ, लेकिन हम चलो और कोई कर्जा हमारे ऊपर न भी हो, कर्जा लेना तो बाबा ने मना किया हुआ है, और कोई कर्जा हमारे ऊपर न भी हो, लेकिन प्रकृति के कर्जदार हम सभी हैं। हम सभी प्रकृति के कर्जदार हैं। प्रकृति को इस स्टेज तक कौन लाया? हम लाए, हम लाए ना। हम माना, हम जो ब्राह्मण है, विशेष 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, तो प्रकृति के तो कर्जदार हम है ही हैं। तो उस कर्जे को चुकाना है, उस कर्जे को चुकाना है। नहीं चुकाएंगे तो प्रकृति कुछ तो करेगी। हाँ, जो अगर हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है उसको हम लौटाते नहीं है तो क्या करेगा? चिल्लाएगा ना हमारे ऊपर आके, क्यों अभी तक लौटाते नहीं हो? ऐसा ही होगा ना। तुम कहेंगे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भाई तुम मेरा देते नहीं हो वापस।
हर बार कहते हो देंगे देंगे देंगे, देते नहीं हो। तो अगर हम प्रकृति का कर्जा नहीं चुकाएंगे तो प्रकृति कुछ तो करेगी, फिर वो अपना रूप दिखाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रकृति की भी सेवा करना बहुत जरूरी है। कम से कम प्रकृति को, इसको कहते हैं ना, शोषण मत करो। अब जैसे पानी है, प्रकृति का तत्व है ना, तो उसको वेस्ट मत करो। अगर आपका नल ठीक नहीं है, वो पूरा बंद नहीं होता, वो टपकता रहता है, टपकता रहता है, टपकता रहता है, तो वो पानी कहाँ जा रहा है? वेस्ट हो रहा है ना वो। और मेरे को सुस्ती है नल को ठीक कराने की, मेरे को क्या फर्क पड़ता है तो म्युनिसिपैलिटी का पानी। नहीं, अपने घर की सफाई करके मैंने सड़क पर कचरा डाल दिया, तो ये प्रकृति का शोषण हो जाता है। ये तो अगर हमने कचरा बाहर डाल दिया तो वो तो लोगों के प्रति भी अनादर की भावना है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। तो इन बातों पर इसलिए कभी कभी जगदीश भाई साहब कहा करते थे, क्योंकि मैंने जिस सेंटर पे ज्ञान लिया उस सेंटर पे 1968 में, तब उस समय गुलजार दादी, जगदीश भाई साहब और चक्रधारी दीदी रहते थे। तो भाई साहब कहते थे कि देव तुल्य बनना है, लेकिन पहले जरूरी है मानव बनना, इंसान। तो इंसानियत, मानवता क्या होती है? मानवता क्या होती है? फिर दिव्यता, उसके बाद आती है दिव्यता। वो बहुत फिर ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। तो हम छोटी छोटी बातों पर, बाबा की कुंडली में ये सब बातें आती हैं, पर हम उनको कितना कैच कर पाते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बाबा की बातों को बहुत ध्यान से सुने। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक होता है थ्योरेटिकल ज्ञान, 84 जन्मों का चक्र का राज बाबा ने आप बच्चों को समझाया है, बाबा कहते हैं। तो ये एक होता है 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान, दूसरा होता है 84 जन्मों के चक्र का राज। दोनों में फर्क है। एक है ज्ञान, 84 जन्म कैसे लिए, 8 जन्म वहाँ, 12वां, 21वां, 42वां, ये तो ज्ञान हो गया। उसमें हम 16 कला थे, वहाँ 14 कला, वहाँ 8 कला, ये तो हो गया ज्ञान। वहाँ सूर्यवंशी थे, वहाँ चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, वो ज्ञान हो गया। एक है राज। राज क्या है? उस 84 जन्मों के चक्र का राज क्या है? केवल ये एक जन्म है जब आत्मा चढ़ सकती है, बाकी सारे जन्मों में उतरती है, सारे जन्मों में उतरती है। केवल यही मौका है चढ़ने का, यही मौका है उत्थान का, यही मौका है पावन बनने का, यही मौका है सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म करने का, यही मौका है बाबा को याद करने का। और मौका दोबारा आएगा नहीं 84 जन्म में। ये राज है, इसको समझ लेना कि यही तो मौका है ईश्वर को प्रत्यक्ष करने का, यही मौका। और दूसरा मौका आएगा नहीं। हम कब प्रत्यक्ष करेंगे? तो इसलिए ये जो टाइम है बहुत 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 कीमती है। बाबा कहते थे कि 1 सेकंड भी वेस्ट करने का आपको अधिकार नहीं है। हम कहते हैं ना कि संगम युग का जन्म हीरे तुल्य है। एक है कहना, एक है उसका रियलाइजेशन। जन्म क्या होता है? सेकंड्स है, सेकंड 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 मिलके तो लाइफ बनती है। लाइफ कैसे बनती है? सेकंड से लाइफ बनती है। सेकंड वेस्ट माना जीवन का वो हिस्सा वेस्ट है ना। एक दिन वेस्ट माना जीवन का एक दिन वेस्ट।
दिन वेस्ट हो गया। लेकिन हमने समझ लिया इस राज को, 84 जन्मों के चक्र के राज को, कि ये जीवन सबसे कीमती है। इसलिए हर श्वास की वैल्यू है, हर सेकंड की वैल्यू है, हर क्षण की वैल्यू है, हर पैसे की वैल्यू है। जब हम लोग छोटे थे तो लोग भीख मांगते थे ना, तो 5 पैसे 10 पैसे बच्चों को पॉकेट मनी भी ऐसा ही मिलता था, ऐसा ही पॉकेट मनी मिलता है ना, ऐसा। और अभी किसी छोटे बच्चे को दो, उसको रूहानी को 10 पैसे 10 पैसे में तो कुछ आएगा नहीं, उसमें तो कुछ आएगा नहीं। अभी तो भिखारी भी तो वो नहीं मांगता है 5 रुपया भी नहीं, अभी तो 100 रुपया मांगेगा सीधा मिनिमम, है ना, ऐसा ही। लेकिन बाबा के बच्चों के लिए हर पैसे की वैल्यू। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही पैसा तो है। कहते हैं कि दादी जानकी सुनाती थी कि जब वो पूना में थी, तो खैर शुरुआत की बात है, ये सेवा शुरू ही हुई थी अभी। जब कोई भी चीज़ शुरू होती है तो थोड़ा ही होता है ना, अब सेंटर भी छोटा होता है जैसे शुरू होता है। ये तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा है। जब हमने मॉस्को में सेंटर शुरू किया था तो ये तो बहुत बड़ा सेंटर है उस हिसाब से। और तो थोड़ा ही होता है। तो दादी कहती है कि मम्मा आई हुई थी वहाँ पूना में, तो दादी चावल धुलाई करती थी। तो चावल धुलाई करते जैसे ना पानी जब उसका फेंकते हैं उसका, तो जैसे उंगलियों में नहीं कभी थोड़ा सा स्पेस होती है, तो वो स्पेस में से वो 5 दाने चावल के उसमें सिंक में गिर गए। और मम्मा वहीं खड़ी थी। तो मम्मा ने कहा ये क्या? हाँ मम्मा ये ना इसमें से गिर गया ऐसा। तो मम्मा ने कहा आपको मालूम है ना कि जो बाबा ने ये कहा हुआ है, बच्चा बाबा का बच्चा भंडारे में या भंडारी में एक करता है तो उसको बाबा 1000 गुना देने के लिए बना हुआ है। और अगर आप एक वेस्ट करते हो तो आपने एक वेस्ट नहीं किया, 1000 वेस्ट किया। तो ये 5 दाने हैं। पांच दाने हैं, इनको उठाओ, वॉश करो। मम्मा ने दादी को सिखाया हर चीज की वैल्यू है। छोटा भी चीज वेस्ट नहीं करना है। एक में क्या फर्क पड़ता है? अब जैसे बर्नर होता है ना, गैस बर्नर, 4 बर्नर्स हैं उसमें। अब हम अगर लाइटर यूज नहीं करते, मान लीजिए माचिस यूज करते हैं, अब एक ही बार में हमको 2 बर्नर्स चाहिए, यहाँ चावल रखना है, यहाँ दाल रखनी है, तो एक ही माचिस की तीली से दोनों जला सकते हैं ना, जलाना चाहिए। और कोई कहे क्या फर्क पड़ता है, हम दूसरी जला दें, तीली तो है, ये कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो ये छोटा 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 छोटा, इसको बाबा कहते हैं इकोनॉमी के अवतार। ये कंजूसी नहीं है। कंजूसी में और इकोनॉमी में बहुत फर्क है। और जेनरोसिटी मतलब जो फ्राक दिल और वेस्ट करना एक ही बराबर बात नहीं है। फ्राक दिल बनो, कंजूस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट करो, है ना। इकोनॉमी करने का मतलब ये नहीं कि कंजूस बन जाओ। बाबा की इन बातों को बहुत गहराई से हमको समझना होता है। तो जितना उसका चिंतन करते हैं ना, बाबा क्या कहना चाहते हैं, जितना चिंतन करते हैं तो वो हमको समझ में आ जाता है, और उसके बाद वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहेंगे कि तुमने समझा। नहीं तो जगदीश भाई सब कहते थे, जब बाबा पूछते हैं ना अगर तुमने समझा, सारे कहते हैं समझा। देखो बाबा ने कुछ नहीं समझा,
कुछ नहीं समझा। क्यों? क्योंकि लाइफ में तो आया नहीं, लाइफ में नहीं आया मना नहीं समझा, नहीं समझा, समझ के भी नहीं समझा। थियोरेटिकली यहाँ तक चला गया, यहाँ तक नहीं गया। तो बाबा चाहते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर चला जाए, अंदर चला। तो वो उसको कहते हैं जीवन परिवर्तन। एक तो भी हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, अब हम खाना पीना बाहर का नहीं खाते। अनंत भाई कहते मेरा वजन 150 किलो था, तो हाँ, और मैं बहुत कुछ खाता था, इतनी सारी रबड़ी, इतने सारे मिल्क केक, इतने सारे ये, इतना सारा वो, और अब झट से छोड़ दिया सब कुछ, सब छोड़ दिया। ये परिवर्तन तो अच्छा परिवर्तन है, लेकिन फिर भी ये एक्सटर्नल परिवर्तन है, ये एक्सटर्नल परिवर्तन है। इंटरनल परिवर्तन होता है अपनी कोई और जो छोटी छोटी अंदर वाली, ये होती है मोटी आदतें, ये होती छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी सूक्ष्म, उसका कभी कभी ध्यान नहीं जाता, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए अभी हम इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ, इग्नोर करेंगे तो इग्नोरेंट कहलाएंगे ना फिर। ध्यान देंगे। तो बाबा कहते तुम ध्यान दो, है ना, हर चीज का ध्यान दो, बाबा का ध्यान करो, अपने पर ध्यान दो, अपने पर ध्यान दो, हर चीज पर ध्यान दो। ध्यान शब्द के तो कई मीनिंग है ना, कई मीनिंग है। तो जितना हम ध्यान देते हैं अपने पर, अपने कर्मों पर, उतना उतना हम बाबा का नाम रोशन करने के एक इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं, मिनट बन जाते हैं। तो बाबा कहेगा वाह बच्चे वाह। तो बाबा तो बोलते ही है रोज, वैसे ही बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, तो वो लगेगा हमको कि सच में बाबा मेरे लिए कहता है वाह बच्चे वाह। ओके, ओम शांति।